अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यस्सनल कुरान नाम के आसान तफसीर का लेसन नंबर 6.14 है, यानी छठे सूरे का लेसन नंबर 14 और थीम है सूरह अनआम आयात 22, 23 और 24। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वयौम नहशुरुहुम जमीअन सुम्मा नक़ूलु लिल्लज़ीना अशरकू अयना शुरकाउकुमुल्लज़ीना कुन्तुम तज़उमून। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। वयौमा और जिस दिन, एंड द डे, नहशुरुहुम हा शीन रा से है, माने हम उन्हें जमा करेंगे। वी विल गैदर देम, जमीआ सब, तमाम, ऑल, सुम्मा फिर, देन, नक़ूलु हम कहेंगे, वी विल से, लिल्लज़ीना उनको जिन्होंने, टू दोज हु, अशरकू शीन रा काफ से है, माने शिर्क किया, एसोसिएटेड पार्टनर्स विद अल्लाह। ऐना कहाँ, वेयर, शुरकाउकुम तुम्हारे शरीक, योर पार्टनर्स, अल्लज़ीना जिनका, दोज हुम, कुंतुम तुम थे, यू यूज्ड टू, तज़अमून ज़ाइन मीम से है, माने दावा करते हैं, ज़अम करते हैं, यू क्लेम। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन देखते हैं उर्दू में। वयौम नहशुरुहुम जमीआ और जिस दिन हम उन सब को जमा करेंगे, सुम्मा नक़ूलु फिर हम कहेंगे, लिल्लज़ीना अशरकू उन लोगों से जिन्होंने शिर्क किया, ऐना शुरकाउकुम कहाँ है तुम्हारे शुरका, अल्लज़ीना कुंतुम तज़अमून जिनका तुम्हें ज़अम था। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। और जिस दिन हम उन सब को जमा करेंगे, फिर हम कहेंगे उन लोगों से जिन्होंने शिर्क किया, कहाँ है तुम्हारे शुरका जिनका तुम्हें ज़अम था। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखते हैं। वयौम नहशुरुहुम जमीआ एंड द डे वी विल गैदर देम ऑल, सुम्मा नक़ूलु then we will say, लिल्लज़ीना अशरकू to those who associated partners with Allah, ऐना शुरकाउकुम where are your partners, अल्लज़ीना कुंतुम तज़उमून whom you used to claim। Complete translation देखें। And the day we will gather them all, then we will say to those who associated partners with Allah, where are your partners whom you used to claim। Ayat 23 देखते हैं सूरह अनआम की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुम्मा लम तकुम फितनतुहुम इल्ला अन क़ालू वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखते हैं। सुम्मा फिर, देन, लम यानी ना, विल नॉट, तकुन होगा उनका, फॉर देम, फितनतुहुम फा तानून से है, माने उनका फितना, उनकी शरारत, अ प्ले ऑफ देम, इल्ला सिवाय, एक्सेप्ट, अन के, दैट, क़ालू वो कहेंगे, दे से, वल्लाही अल्लाह की कसम, बाय अल्लाह, रब्बिना हमारा रब, अवर लॉर्ड, मा यानी ना, नॉट, कुन्ना हम थे, वी वर, मुशरिकीन मुशरिकीन, दोज़ हु एसोसिएटेड पार्टनर्स विद अल्लाह। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन देखते हैं। सुम्मा लम तकुम फितनतुहुम फिर न रहेगी उनकी शरारत, इल्ला अन क़ालू सिवाय इसके के कहने लगे, वल्लाहि रब्बिना अल्लाह की कसम, ऐ हमारे रब, मा कुन्ना मुशरिकीन हम मुशरिकीन में से ना थे। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। फिर न रहेगी उनकी शरारत सिवाय इसके कि कहने लगे, अल्लाह की कसम, ऐ हमारे रब, हम मुशरिकीन में से ना थे। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखते हैं। सुम्मा लम तकुम फितनतुहुम then there will not be any plea of them इल्ला अन क़ालू except to say, वल्लाहि रब्बिना by Allah our Lord, मा कुन्ना मुशरिकीन we were not who associated partners। Complete translation देखें। Then there will not be any plea of them except to say by Allah our Lord we were not who associated partners। सूरह अनआम की आयत 24 देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उन्जुर कैफ़ कज़्ज़बू अला अन्फुसिहिम व ज़ल्ल अन्हुम मा कानू यफ्तरून। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखते हैं। उन्जुर नून ज़ोर वा से है, माने तुम देखो, यू सी, कैफ़ा कैसा, हाउ, कज़्ज़बू उन्होंने झूठ बांधा, दे लाइड, अला यानी पर, अबाउट, अन्फुसिहिम उनके नफ्स, देमसेल्व्स, व ज़ल्ल ज़ौत लाम लाम से है, माने और खो गया या जाता रहा, एंड लॉस्ट, अन्हुम उनसे, फ्रॉम देम, मा यानी जो, व्हाट, कानू वो थे, दे यूज्ड टू, यफ्तरून वो इफ्तिरा करते हैं, दे इन्वेंट। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखते हैं। उन्जुर कैफ़ा कज़्ज़बू देखो उन्होंने कैसे झूठ बांधा,
अला अनफुसिहिम अपने आप पर, वज़ल्ला अन्हुम और जाता रहा उनसे, मा कानु यफ्तरून जो वो इफ्तिरा करते थे। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। देखो उन्होंने कैसे झूठ बांधा अपने आप पर और जाता रहा उनसे जो वो इफ्तिरा करते थे। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। उन्जुर कैफा कज़बू, सी हाउ दे लाइड, अला अनफुसिहिम अबाउट देमसेल्व्स, वज़ल्ला अन्हुम एंड लॉस्ट फ्रॉम देम मा कानु यफ्तरून व्हाट दे यूज्ड टू इन्वेंट। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। सी हाउ दे लाइड अबाउट देमसेल्व्स एंड लॉस्ट फ्रॉम देम व्हाट दे यूज्ड टू इन्वेंट। रिवाइज करते हैं करंट 3 आयतों को पिछले आयत के साथ ताकि इनकी कंटिन्यूटी समझ पाएं। और कौन सबसे बड़ा जालिम है, उससे जो बुहतान बांधे अल्लाह पर झूठ या झुटलाए उसकी आयतें। बात यह है कि जालिम फलाह नहीं पाते। और जिस दिन हम उन सब को जमा करेंगे, फिर हम कहेंगे उन लोगों से जिन्होंने शिर्क किया, कहाँ हैं तुम्हारे शुरका जिनका तुम्हें जाम था। फिर न रहेगी उनकी शरारत सिवाय इसके कि कहने लगे, अल्लाह की कसम ऐ हमारे रब, हम मुशरिकीन में से ना थे। देखो उन्होंने कैसे झूठ बांधा अपने आप पर और जाता रहा उनसे जो वो इफ्तिरा करते थे। तफसीर आयत देखते हैं। आयत 22 को फोकस करेंगे। सबसे पहले सूरह अनआम की, इसका पहला फ्रेज है वयौमा नहशुरुहुम जमीआ, और जिस दिन हम उन सब को जमा करेंगे। साबिका आयत के तसलसल में देखें तो ये बात समझ में आती है कि यहाँ मुशरिकीन का जिक्र हो रहा है, चूँकि उन्होंने बगैर दलील के अल्लाह की खुदाई में बातिल माबूदों को शरीक ठहराया और दलाइल दिए जाने के बावजूद भी अल्लाह की आयत को झुटलाया, यानी वहदानियत को झुटलाया। लिहाजा उन्हें अपने अमल पर जवाब देना होगा। चूँकि दुनिया के मुख्तलिफ कौमें मुख्तलिफ जमानों में मुख्तलिफ किस्म के देवी देवताओं की परस्तिश करती हुई आई हैं, इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तमाम किस्म के मुशरिकीन को वह हशर के दिन जमा करेंगे, चाहे वो कोई कौम के हों, कोई जमाने के हों, चाहे किसी भी देवी देवताओं की जमात की परस्तिश करने वाले हों, चाहे कोई जबान बोलने वाले हों, चाहे कोई नस्ल के हों, चाहे मर्द हों या औरतें। बस एक सुर फूकने पर वो तमाम हशर के मैदान की तरफ दौड़ पड़ेंगे और जवाबदही के लिए हाजिर हो जाएंगे। इस तरह हर दौर के और हर कौम के बेशुमार बातिल खुदाओं की जमातें भी इकट्ठा की जाएंगी। इसका जिक्र आता है सूरह सौफात में, हाज़ा यौमुल फस्ल लज़ी कुंतुम बिही तुकज़्ज़िबून वहशुरुल लज़ीना ज़लमू व अज़वाजहुम व मा कानू याबुदून। यही फैसले का दिन है जिसे तुम झुटलाया करते थे। उन्हें जमा कर दो जिन्होंने जुल्म किया, यानी जिन्होंने शिर्क किया, और उनकी बीवियों को और जिनकी वो इबादत करते थे, यानी तमाम बातिल माबूदों को जमा कर देने का हुक्म होगा हशर के दिन। लेकिन बातिल माबूदों और मुशरिकीन के दरमियान एक हलाकत की दीवार उठा दी जाएगी। इसका भी जिक्र आगे आयत में आ रहा है। और अपने रब के हुक्म के बगैर वो एक दूसरे से कलाम भी नहीं कर पाएंगे। हर दौर में मुशरिकीन अपने शिर्क पर शर्मिंदा होने के बजाय उस पर नाश करते रहे, जाम करते रहे और अपने अमल को दूसरे से बेहतर समझते रहे। लेकिन हशर के दिन जब अल्लाह ताला उनसे फरमाएगा कि तुम्हारे बातिल माबूद कहाँ हैं जिनकी तुम परस्तिश करते थे, जिनकी परस्तिश पर तुम्हें फख्र था, नाज था, उन्हें बुला लो ताकि वो तुमको अजाब जहन्नुम से छुड़ा लें। सूरह अनाम आयत 22 का आगे का हिस्सा इसी सिलसिले में फरमान इलाही है। सुम्मा नक़ूलु लिल्लज़ीना अशरकू ऐना शुरकाउकुमुल लज़ीना कुंतुम तज़अमून। फिर हम कहेंगे उन लोगों से जिन्होंने शिर्क किया, कहाँ हैं तुम्हारे शुरका जिनका तुम्हें जाम था। तो मुशरिकीन अव्वल तो अपने माबूदों को पुकारने लगेंगे, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब ना पाएंगे। इसका जिक्र सूरह कहफ में आता है, वयौम यक़ूलु नादू शुरकाइयल्लज़ीना ज़अमतुम फदअउहुम फलम यस्तजीबू लहुम वजअलना बैनहुम मौबिक़ा। इस आयत का तर्जुमा इस तरह है, और जिस दिन फरमाएगा मेरे शरीकों को पुकारो जिन्हें तुम मानते थे, यानी अल्लाह ताला मुशरिकीन से फरमाएगा कि मेरे शरीकों को पुकारो जिन्हें तुम मानते थे। फिर वो उन्हें पुकारेंगे सो वो उन्हें जवाब नहीं देंगे और हमने उनके दरमियान हलाकत की जगह बना दी है, यानी अल्लाह ताला दोनों के बीच फासला रख देगा जिसके सबब वो कम्युनिकेट भी नहीं कर पाएंगे। इस आयत में फरमाया जा रहा है कि अव्वल मुशरिकीन अपने बातिल माबूदों को मदद के लिए पुकारेंगे, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब ना आएगा। यहाँ अल्लाह ताला ये भी इत्तला हम सबको दे रहे हैं कि उनके दरमियान एक हलाकत की जगह बना दी जाएगी, यानी बातिल माबूद और मुशरिकीन एक दूसरे से ताल्लुक कायम न कर सकेंगे जब तक अल्लाह की इज़्न न हो। अब मुशरिकीन ये महसूस कर लेंगे कि उनके लिए जहन्नुम की आग ही ठिकाना है और कोई राह नहीं। वरअल मुजरिमूना अन्नार फज़न्नु अन्नहुम मुवाक़िऊहा वलम यजिदू अन्हा मसरिफा। और गुनाहगार आग को देखेंगे और समझेंगे कि वो इसमें गिरने वाले हैं और इससे बचने की कोई राह न पाएंगे, यानी उनको यकीन हो जाएगा कि
جہنم کی آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ جب انہیں یہ احساس ہوگا کہ صرف انہی کو جہنم سے خلاصی ہے جنہوں نے شرک نہیں کیا، تو انہیں ایک ہی راستہ نظر آئے گا، کہنے لگیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں تیری قسم ہم شرک کرتے ہی نہ تھے۔ انہیں جب وہ یہ دیکھیں گے کہ صرف وہی لوگ بخشے گئے ہیں جنہوں نے کبھی شرک نہ کیا، تو اللہ کی قسم کھا کر جھوٹ کہنے لگیں گے کہ اے اللہ تیری قسم ہم تو شرک کرتے ہی نہ تھے۔ اسی بات کا ذکر آ رہا ہے سورہ انعام آیت 23 جو کرنٹلی انڈر فوکس ہے۔ ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین، پھر نہ رہے گی ان کی شرارت سوائے اس کے کہ کہنے لگیں اللہ کی قسم اے ہمارے رب ہم مشرکین میں سے نہ تھے۔ ثم قیل لهم این ما کنتم تشرکون من دون اللہ قالوا ضلوا عنا بل لم نکن ندعو من قبل شیئا کذالک یضل اللہ الکافرین، پھر ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں جنہیں تم شریک بتاتے تھے اللہ کے سوا؟ وہ کہیں گے ہم سے وہ کھو گئے، یعنی ہم پکارتے ہیں تو بھی کوئی جواب نہیں آتا ہے، بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی چیز کو بھی نہیں پکارتے تھے، یعنی ہم نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں تھا۔ اسی طرح اللہ کافروں کو گمراہ کرتا ہے، یعنی دنیا میں بھی گمراہ رہے اور آخرت میں بھی جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں۔ اس آیت کو بغور دیکھنے سے احساس ہو رہا ہے، یہ علم ہم کو ہو رہا ہے کہ باطل معبود مشرکین سے کھو جائیں گے، یعنی وہ ان کی کسی بھی قسم کی مدد پر قادر نہیں ہوں گے، لہٰذا مشرکین کے پاس اپنے شرک کے بطلان کے علاوہ کوئی حل نہ ہوگا، یعنی شرک کو جھٹلانے کے علاوہ انہیں کوئی حل نہ نظر آئے گا۔ اپنے مشرک ہونے کا اقرار اور اپنے معبودوں پر فخر کے بجائے وہ الٹا اللہ کی قسمیں کھا کر کہنے لگیں گے کہ وہ تو کبھی شرک کرتے ہی نہ تھے، یعنی اپنی دنیاوی عادت کے مطابق وہ یہاں بھی جھوٹی قسم کھانے کا موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں گے، اور جو باطل دیوی دیوتاؤں کے جھوٹے قصے کہانیاں وہ افترا کیا کرتے تھے اور ان کی پرستش میں ڈوبے ہوئے تھے، اس کے باہر آ جائیں گے جیسے انہوں نے کبھی شرک کیا ہی نہ تھا۔ اسی بات کا ذکر آتا ہے آیت 24 سورہ انعام کی، انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون، دیکھو انہوں نے کیسے جھوٹ باندھا اپنے آپ پر اور جاتا رہا ان سے جو وہ افترا کرتے تھے۔ ان کی جھوٹی گواہیوں کے سبب اللہ تعالیٰ ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، جلد یہاں تک کہ دلوں کو گواہی دینے کا حکم دیں گے تاکہ ان کا جرم سب کے سامنے ثابت ہو جائے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ہمارے ساتھ ان کے ہاتھ بولیں گے اور ان کے پاؤں شہادت دیں گے اس پر جو وہ کیا کرتے تھے۔ ایک اور آیت دیکھیں سورہ فصلت کی، حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آ پہنچیں گے تو ان پر ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں گواہی دیں گی جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ اس طرح سے سورہ طارق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دلوں میں جو کچھ انہوں نے چھپا رکھا تھا وہ سب کچھ بھی ظاہر کر دیا جائے گا، یعنی ہر چیز گواہی دینے لگے گی کہ انہوں نے کیا کچھ کیا۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے، ان آیات میں مشرکین کا ذکر کیا گیا ہے، وہ ایک طرف باطل معبودوں کی پرستش کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے، تو دوسری طرف دلائل دینے کے باوجود بھی اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حشر کے دن تمام مشرکین اور ان کے باطل معبودوں کو جمع کرے گا اور ان کے درمیان ایک ہلاکت والی جگہ بنا دے گا تاکہ وہ ایک دوسرے کی مدد نہ کر سکیں۔ پھر مشرکین سے فرمائے گا کہ تم چاہو تو عذاب جہنم سے بچنے کے لیے اپنے باطل معبودوں کو پکار کر دیکھو، وہ پکاریں گے لیکن کوئی جواب نہ پائیں گے۔ پھر عذاب جہنم سے بچنے کے لیے اللہ کی قسم کھا کر کہنے لگیں گے کہ وہ شرک ہی نہ کرتے تھے، یعنی اپنی عادت کے مطابق وہ وہاں بھی جھوٹی گواہی کھانے سے باز نہیں رہیں گے، لیکن ان کی گواہی قبول نہ کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔